नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्नी का हत्यारे पति हुआ गिरफ्तार। पिछले 4 महीने से चल रहा था फरार। पुलिस जुटी आरोपी से पूछताछ में। शहर की बदलाव व्यवस्था को लेकर फूटा गुस्सा। कांग्रेस ने किया निगम कार्यालय का घेराव। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने के मामले में पकड़ा तुल। बीएसपी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग हुई तेज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को 4 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया वारदात के बाद लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने उसे झाड़ौल के घने जंगलों से दबोचा। आरोपी को गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले को लेकर मृतका के परिजनों में भारी आक्रोश है। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया ने 1 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव स्थित अंबा वन चौकी के पास अपनी पत्नी सीता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोपी ने पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और झाड़ौल के घने जंगलों में छिपा हुआ था। मंगलवार रात मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी को गोगुंदा न्यायालय में पेश कर लाई, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। इस कार्रवाई में एसआई योगेश्वर सिंह, कांस्टेबल शिव सिंह, नारायण सिंह और वीरेंद्र सिंह शामिल रहे। पुलिस के अनुसार आरोपी तक पहुंचने में कांस्टेबल शिव सिंह और नारायण सिंह की विशेष भूमिका रही। वहीं न्यायालय परिसर के बाहर मृतका के पीहर पक्ष के लोग और आरोपी के मासूम बच्चे शामिल रहे, जिन्होंने आरोपी के प्रति गहरा आक्रोश जताया। उदयपुर में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम की विफलताओं और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर जोरदार विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने शहर की बदहाल हालत और विभिन्न घोटालों को मुद्दा बनाते हुए निगम प्रशासन को पूरी तरह फेल बताया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध अब सड़कों पर उतर आया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी नगर निगम पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम शहर की मूलभूत समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर की टूटी सड़कों और गड्ढों को बड़ा मुद्दा बताया। उनका कहना है कि उदयपुर की सड़कें बदहाल हो चुकी है और आमजन रोज परेशानी झेलने को मजबूर है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम पर गंभीर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा, शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जबकि अंदरूनी शहर में सीवरेज और जाम नालियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। धरने के दौरान पर्यटन स्थलों की दुर्दशा, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, आयरन नदी घोटाला और 272 प्लॉट घोटाले का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
आज जो कार्यक्रम हो रहा है सर, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर निगम उदयपुर में जो 30 साल का भ्रष्टाचार किया है उसके संदर्भ में हमने धरना और प्रदर्शन किया और नगर निगम का हम घेराव भी करेंगे। आज हम देखते हैं कि उदयपुर शहर में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं 30 वर्षों में, और अभी इन जो 5 साल का जो वोट था उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। जहाँ तक हम बात करते हैं कि आयट नदी की, स्मार्ट सिटी के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपए का इन्होंने आयट नदी में घोटाला करा। ऐसा ही उदयपुर की जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर स्मार्ट सिटी ने सीवरेज के नाम से आज उदयपुर शहर में जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थलों की दुर्दशा जो करी है वो आज हमारे उदयपुर में जो स्वच्छता के नाम पर जो ले जाता है बहुत ही नीचे पायदान। पर्यटन स्थल की हालत खराब है, स्ट्रीट लाइटें बंद है। अशोक गहलोत साहब द्वारा जो पट्टे जो हमारे जारी किए थे, आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी पट्टा इन्होंने, चाहे यूआईटी ने चाहे नगर निगम ने, जो गरीब व्यक्तियों को किसी को पट्टा आवंटन नहीं किया। केवल ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज हम 2 दिन पहले जब देखते हैं कि यहाँ के एक कर्मचारी द्वारा सीधा एक नाम लेते हुए यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी का नाम लिया, तो मैं कहना चाहता हूँ इन आयुक्त महोदय को, ये एसी में नहीं बैठे रहे। जब क्षेत्र में जाए उदयपुर शहर की दुर्दशा, आज युद्धियापोल रेलवे स्टेशन के पास जो हमारे उदयपुर जिसके नाम से जाना चाहता है महाराणा उदय सिंह जी की, उसकी दुर्दशा देखते हैं। आप वहाँ कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। विधायक यहाँ का लापता विधायक कहता हूं मैं, वो केवल उनके आका आते हैं महामहिम जब नजर आते हैं, और अब उनको क्या बताना एलिवेटेड रोड, जब वो 7 बार 8 बार विधायक रहा, वो उनका कार्य बताया कि उन्होंने उदयपुर शहर के लिए क्या किया और भाजपा ने क्या है। जब सुखाड़िया साहब की जो मानसी बाकल की योजना ले लो, जय समन योजना, गिरजा जी की योजना ले लो, मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी योजना तो गिनवाए। केवल ये एलिवेटेड रोड के नाम पर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अपने आका के सामने विधायक केवल नजर आता है, बाकी अंदरूनी क्षेत्र में विधायक के दर्शन भी दुर्लभ है। इसलिए मैं कहता हूँ विधायक लापता है, और इस बार निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग और सभी एकजुट कर जो आए हैं कांग्रेस जन, तो निश्चित रूप से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का बोर्ड है उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। उदयपुर जिले के डबोक क्षेत्र में दलित समाज की दुल्हन को घोड़ी से उतारने के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में दलित समाज की बेटी पूजा मेघवाल के साथ हुई घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोग नगर निगम में एकत्रित हुए, उसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया 29 अप्रैल 2026 को विवाह समारोह के दौरान दुल्हन पूजा मेघवाल को घोड़ी से उतार दिया गया था। इस मामले में डबोक थाने में एफआईआर संख्या 108/2026 दर्ज की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना में करीब 12 से 13 लोग और कुछ महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन अब तक पुलिस केवल 4 लोगों को ही हिरासत में गिरफ्तार कर पाई, जबकि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना को समाज और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश को आजाद हुए 76 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन गांव में आज भी आजादी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। पार्टी पदाधिकारियों ने जांच अधिकारी पर भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और मांग की कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच किसी ईमानदार अनुसूचित जाति वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए। बहुजन समाज पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष लाला मेघवाल। जिस तरह से हमारे यहाँ पर एक छोटी बहन है पूजा, हमारे समाज की बच्ची है पूजा मेघवाल हरियाव, उसको गोली से उतारा गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस बंदोली के ऊपर पथराव किया और कुछ महिलाएं हैं उनके साथ भी मारपीट की और तलवारबाजी भी की। तो उसको लेके हमने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का आह्वान किया था। उस आह्वान को लेकर हम सभी साथी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो धाराएं जो दर्ज हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो तलवार का मामला था तो उसके अंदर आंसक नहीं लगा और कहीं ना कहीं एक बच्ची का मंगलसूत्र टूटा या ले गए, तो उसका अभी तक लूट की धाराएं नहीं लगी। ये क्यों नहीं लगी? क्या राजनेताओं के दबाव में काम हो रहा है या फिर किसी के इशारे पे काम हो रहा है? ये तो संवैधानिक अधिकार है। हमारी मांग है कि जो भी धाराएं हैं और जो भी अपराधी वंचित हैं उनको अरेस्ट करे और जेल तक भेजे उनको, और हमें न्याय की उम्मीद करते हैं कानून प्रशासन से, उदयपुर कप्तान महोदय से भी, कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन। तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाया। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस प्रतिनिधि मंडल में वकीलों ने न्यायिक सुविधाओं की कमी का मुद्दा रखा और साथ ही जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संघर्ष समिति का कहना है कि 44 वर्षों से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन अब फिर तेज होता नजर आ रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर प्रवास के दौरान उदयपुर बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी मांग रखी। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लोग, खासकर आदिवासी समुदाय को न्याय के लिए जोधपुर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह मांग नई नहीं है, पिछले 44 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आमजन की परेशानियों को देखते हुए उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। हालांकि इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मेवाड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी नाराजगी जाहिर की। वकीलों का कहना था कि जब पूरे क्षेत्र में वर्षों से आंदोलन चल रहा है, तब जनप्रतिनिधियों का मौन रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने कहा कि हर महीने की 7 तारीख को होने वाले धरने और प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। नाराजगी का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया से शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वकीलों के सवालों पर जवाब देते हुए गरासिया ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिकायत करने की हिदायत दे डाली। सामने आए इस वीडियो ने एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर दी कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के समय में ही हाई कोर्ट नजर आती है, उसके बाद उनको जनता की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। आप दिल बड़ा रखते हैं, आप बोलते हैं, आप दिल बड़ा रखते हैं। सर ये बच्चे आए थे वहाँ पे, जयपुर भी आए थे, हम भी आए थे, ठीक है ना सर। मतलब हमारी पीड़ा थी, हमने बोल
तो फिर कैसे होता है? तो इसलिए आपको आगे किया है। तो इसलिए अगर होता है ना सर, आगे राज्यपाल पंजाब है, उनको मिलो ना। वो भी पंजाब वाले भी आएंगे तो हम मिलेंगे। पंजाब वाले भी आ रहे हैं, पंजाब वाले भी आ रहे हैं, पंजाब दूर नहीं है, पंजाब भी आ रहा है, मिलेंगे उनसे मिलेंगे। मिलना चाहिए ना, मिले नहीं इसलिए और जो सामने उनको तो बोलने, आपको तो बोलने, हम सामने गरीब आपको आदिवासी बोलने। जनता की मांग है सर, कोई वकीलों की मांग नहीं है आप सर, सबकी मांग है। कुशलगढ़ से कोई आता है बेचारा, देखो उसकी हालत देखो। मानते और प्रयास भी कर रहे हैं। अरे वो भैया 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बुलाओ तो आज के बाद में उनको कॉन्फिडेंस पहले किस तरीके से आप कहते 2 मिनट सुन लेते हैं, हम अंदर बैठे ही थे, हम 3.5 घंटे से यहाँ आप लोग सब अंदर हम करवा रहे हैं, कन्वे करवा रहे हैं। कहा किसका काम बताओ, प्रशासन मुझे किसने कहा कि शिक्षकों को बुला दो? कलेक्टर साहब के जरिए बात रखी है। कल दिनांक 6 मई 2026 को सीएम साहब की विजिट थी कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर प्रशासन द्वारा हमें समय दिया गया कि अगर ज्ञापन देना है तो आप कलेक्ट्रेट बता रहे हैं। इस पर 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बार समिति अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र जी मेनारिया और महासचिव में स्वयं तथा हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश जी नंदवाना एवं महासचिव बड़े भाई श्री रामप्रभात शर्मा, हम सब वहाँ गए और पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा के साथ हम सीएम साहब से मिलने गए, जहाँ पर हमने हाईकोर्ट बेंच को लेकर जब ज्ञापन दिया, ज्ञापन के वक्त सीएम साहब ने बड़े सहज भाव से कहा कि आपकी मांग पहले भी आ रही है और ज्ञापन हमारे पास है। तो इससे ये है कि पूर्व जितने भी कार्य करने थे उन्होंने सार्थक प्रयास किए, क्योंकि ये डिमांड सीएम साहब की नॉलेज में है। परंतु ज्ञापन देते वक्त जहाँ उपस्थित जो जनप्रतिनिधि थे उनका बिल्कुल मौन रहना हमें काफी असरा है, क्योंकि जब हम डिमांड कर रहे थे तो वो जनप्रतिनिधि मेवाड़ वगैरह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको आगे चलकर चाहिए था कि इस तरह जायज मांगे और इसको ये है कि मेवाड़ वगैरह जनता को मिलना चाहिए था। परंतु उनका जो मौन रहना हमें काफी असरा, जिस पर हमने उन्हें उसी वक्त कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, जब आप लोग यहाँ नहीं बोल रहे हो तो वहाँ जयपुर विधानसभा में क्या बोलते हो, क्या हमारी मांग उठाते होंगे। इस पर जो सुनीलाल जी गरासिया है राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि आपका एक व्यक्ति पंजाब में है, आप राज्यपाल है, वहां जाके मिलो। तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा कि यार एक जनप्रतिनिधि वो हमें पंजाब जाने की बात कह रहा है, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है हम तय कर लेंगे। परंतु इस तरीके से जब हमारी मांग को डिनाई जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जिस पर आज 7 तारीख को जब हमने धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर सुनीलाल जी गरासिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, और मेरी मीडिया के माध्यम से मांग रहेगी कि ये सुनीलाल जी सार्वजनिक रूप से मेवाड़ वगैरह जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि राज्यपाल के वहां जाओ, इस तरीके से हमें पूरी कार्यकारिणी को काफी निराशा हुई। और मैं फिर कहता रहता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि को मेवाड़ वाली जनता ने चुना है, तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमारे अधिकारों की लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े। इस प्रकार जब घर बैठे गंगा आती, यानी कि मुख्यमंत्री जब तक स्वयं चल के आए हैं, वहां पर भी अगर आपका ये मौन रहना, इससे साबित हो जाता है कि आपकी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आप में कोई उत्साह नहीं है, आपने चाहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच मांगा है। इसलिए आगामी 2 दिनों के अंदर पुनः एक रणनीति बनाकर समीक्षा की जाएगी और किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाए। अगर जो जनप्रतिनिधि हमें सलाह दे रहे हैं कि पंजाब जाओ, तो हम पंजाब भी जाएंगे, तो जहां से भी हमें हाईकोर्ट बेंच मांग मिलेगी वहां तक हम जाकर आवाज जरूर उठाएंगे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए कोर्ट गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात कर अधिवक्ताओं ने अपनी मांग दोहराई थी। वकीलों ने साफ कहा कि जब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उदयपुर में वर्षों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर बार एसोसिएशन और मेवाड़ बागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और कोर्ट गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उदयपुर में जल्द हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। वकीलों का कहना है कि मेवाड़ बागड़ क्षेत्र के लोगों, खासकर आदिवासी समुदाय को न्याय के लिए जोधपुर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी होती है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि यह संघर्ष पिछले 44 वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वकीलों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हाल ही में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखी है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि जब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती, तब तक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में करीब 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान में रखे मोबाइल फोन, एसेसरीज, ई मित्र का सामान और रिपेयरिंग के लिए आए मोबाइल जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है। उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब भैरूनाथ मोबाइल शॉप में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान मालिक नारायण लाल खारोल ने बताया कि उन्हें रास्ते में ही सूचना मिली कि उनकी मोबाइल शॉप से धुआं निकल रहा है और आग तेजी से फैल रही है। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों की मदद से दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। इस हादसे में नए और पुराने मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज, ई मित्र से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान और रिपेयरिंग के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गए मोबाइल भी आग की चपेट में आ गए। दुकानदार के अनुसार आगजनी में करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अचानक हुए इस हादसे से दुकान मालिक को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। वहीं घटना के बाद आसपास के व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। उदयपुर जिले के भिंड क्षेत्र में विद्युत निगम की लापरवाही ने एक बड़ा हादसा होते होते टाल दिया। शट डाउन लेकर बिजली लाइन पर काम कर रहा ठेका कर्मी अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां निगम के खिलाफ जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। भिंडर विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। निमड़े निवासी ठेका कर्मी वेलीराम रावत विद्युत लाइन पर शटडाउन लेकर मरम्मत कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक लाइन में बिजली प्रभावित हो गई और वेलीराम करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल ठेका कर्मी को बचाने के प्रयास शुरू किए। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनके शरीर को मिट्टी में दबाकर करंट के असर को कम करने की कोशिश की और तत्काल भिंडर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का कहना था कि जब लाइन पर काम चल रहा था और शटडाउन लिया जा चुका था, तब बिजली आपूर्ति कैसे चालू कर दी गई। घायल वेणीराम ने भी बताया कि कार्य शुरू करने से पहले शटडाउन लिया गया था, लेकिन काम के दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिससे वह झुलसकर नीचे गिर पड़ा।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षण अभियंता संदीप कोठारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और जांच में जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 58E पर बुधवार रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रामिया पुलिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल मांगीलाल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस फरार वाहन की तलाश में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 58E पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार चतरपुरा निवासी मांगीलाल अपने चचेरे भाई पारस के साथ नया गांव से बाइक पर अपने घर लौट रहा था। दोनों जैसे ही रामिया पुलिया के पास पहुंचे तभी तेज गति से आई एक अज्ञात कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देर किए दोनों घायलों को अपने बाइक से झाडौल उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने मांगीलाल की हालत गंभीर देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे घायल पारस का उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पत्नी का हत्यारे पति हुआ गिरफ्तार, पिछले 4 महीने से चल रहा था फरार, पुलिस जुटी आरोपी से पूछताछ में। शहर की बदलाव व्यवस्था को लेकर फूटा गुस्सा, कांग्रेस ने किया निगम कार्यालय का घेराव, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने के मामले में पकड़ा तुल, बीएसपी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग हुई तेज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर, चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं, और सबसे खास बात यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय, ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।